डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए फिर 10th स्टैंडर्ड की साइंस का चैप्टर्स लेके। तो इस बार आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है 10th के साइंस में। हम फिजिक्स के सेशन करेंगे बेसिकली, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो आप मेरे इस चैनल में आप 10th के फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 से। चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, है ना। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बेसिकली तुमने चैप्टर पहली बार कहाँ पढ़ा था? 7th में। या ऑब्वियसली तुमने पहले इसको पहली बार पढ़ा था 7th के अंदर रिफ्लेक्शन, 8 में तुमने उसको पढ़ा रिफ्रैक्शन, है ना। तो दोनों पार्ट को तुमने थोड़ा बहुत इसका बेसिक तुमने पढ़ा है। तो हम जो ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके पहले हम इंट्रोडक्शन, तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन क्लास है। तो हम पहले देखेंगे व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, प्रकाश क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं और हम उसको डिटेल पढ़ेंगे, है ना। फिर हम इसमें न्यूमेरिकल लेंगे, सारे टॉपिक वाइज हम न्यूमेरिकल लेंगे, एक एक टॉपिक का हम अलग अलग न्यूमेरिकल को कैच करेंगे और न्यूमेरिकल इसको हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपको जो इसका जो बेसिक है वो आपका अच्छी तरह से हो जाए और बेस कंप्लीट हो, ताकि जब आप 12th में जाओ तो आपको यही चैप्टर मिलेगा, वहां पे भी डेरिवेशंस आएंगे, लेकिन तब आपको बेसिक चीजें जो है लाइट के बारे में या रिफ्लेक्शन के बारे में वो आपको पता हो, है ना। तो सबसे पहले ये किस में से आता है? तो लाइट चैप्टर जो है वो है किस में से? तो ये आता है फिजिक्स के ब्रांच ऑप्टिक में से। ऑप्टिक्स में से ये चैप्टर को लिया गया है ना। प्रकाश शास्त्र, हिंदी में हम क्या बोलेंगे उसे? प्रकाश शास्त्र। उस चैप्टर उसमें से, उस ब्रांच में से, उस शाखा में से इसको लिया गया है ऑप्टिक में से। तो ऑप्टिक्स का ये पार्ट है लाइट, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये बेसिकली ऑप्टिक्स के फिर दो पार्ट हो जाते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो हम जो पढ़ेंगे वो रे ऑप्टिक्स है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं लाइट। तो सबसे पहले लाइट का मतलब क्या आता है? तो लाइट अगर हम नाम सुनते हैं ना, हमें लगता है कि क्या है, जिससे हम देख पा रहे हैं। सबसे पहला कॉमन चीज है व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? लाइट एक वेव है, तरंग है, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, है ना। बाय द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन ऑब्जर्व थिंग्स। लाइट इज अ काइंड ऑफ वेव। क्लियर? तो लाइट कैसा वेव है? तो बेसिकली लाइट क्या है? तो लाइट एक नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन एक पॉइंट पे आज भी जो है बहुत सारे इसमें डिबेट होते हैं, वो है लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कि नहीं है। तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में इसको प्रूव भी किया था। लेकिन कुछ लोग का मानना यह भी है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। रीजन क्या है? कि लाइट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके डायरेक्शन में या इसके प्रोपोगेशन में कोई चेंज नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग को लगता है कि लाइट जो है वो फोटोन का तो एक बंच तो है, पैकेट तो है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। बट बेसिकली जो प्रूफ है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से, वो ये है कि लाइट कैसा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो हम वही देखेंगे लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट कैसा है? नॉन मैकेनिकल है। व्हाट इज नॉन मैकेनिकल? नॉन मैकेनिकल द वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ देयर एनर्जी टू ऑक्यूर। तो लाइट कैसे नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे बिन यांत्रिक तरंगे, है ना। तो ये बिन यांत्रिक तरंगे या नॉन मैकेनिकल वेव क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव्स आर द वेव विच डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम, है ना। ऐसे वेव जो मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं रखते हैं, जो क्या नहीं करता है, जो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं करता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने के लिए इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे वेव्स को हम क्या कहते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव। तो लाइट कैसे नॉन मैकेनिकल हुआ? तो आप सब जानते हैं कि सन से हमारे अर्थ पे लाइट आ रहा है, स्टार से हमारे अर्थ तक लाइट आती है, तभी तो हम स्टार्स को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, सन और अर्थ के बीच में अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर है, लेकिन उस एटमॉस्फेयर के बाद पूरा क्या है, जो स्पेस है वो वैक्यूम है। पूरा जो स्पेस है वो कैसा है, वो वैक्यूम है, निर्वात है पूरा। तो वहां पे भी बिना किसी मीडियम के लाइट क्या हो रहा है, इजीली हमारे अर्थ तक आ पा रहा है। इसका मतलब है कि उसको क्या नहीं चाहिए, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो लाइट कैसा है, नॉन मैकेनिकल है। क्यों? क्योंकि इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। सेकेंड क्या है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। क्या होता है, द वेव हुज ऑसिलेशन आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव
और पाथ ऑफ प्रोपगेशन। क्या होता है, ऐसे वेव्स जब वो प्रोपगेट होते हैं या जब ये चलते हैं आगे, ये जो ऑसिलेशन है इनका अगर क्या होगा, डायरेक्शन में, अगर ऑसिलेशन डायरेक्शन में अगर वो परपेंडिकुलरली चलते हैं तो ऐसे वेव्स को हम, यानी सपोज कि ये प्रोपगेशन डायरेक्शन है, एक वेव हमें यहां पे समझो, सपोज कि इसका प्रोपगेशन डायरेक्शन ये है, ये, अब उसमें से एक वेव जो है वो हमें ऐसा मिल रहा है और एक ऐसा मिला, तो ये प्रोपगेशन में दोनों ही वेव कैसा है, तो ये प्रोपगेशन डायरेक्शन में दोनों वेव क्या हुए, यानी कि एक इलेक्ट्रिक वेव है, एक मैग्नेटिक वेव है, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही क्या हो रहे हैं, इस प्रोपगेशन डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है। तो जो प्रोपगेशन डायरेक्शन में से परपेंडिकुलर चलते हैं ऐसे वेव्स को हम, बेसिकली तो टू वेव्स, अगर सिंगल वेव भी होगा और वो ऐसे चल रहा है परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन है और वेव वैसे चल रहे हैं, तो ऐसे परपेंडिकुलर प्रोपगेट होने वाले वेव को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट भी ऐसे ही चलता है, क्योंकि इसकी ये हमने क्या कहा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है, हम जिसके बारे में बात करें, तो इसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों दो वेव है, फिर भी दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रोपगेशन में परपेंडिकुलर है, इसलिए लाइट कैसा है, ट्रांसवर्स वेव है। और फाइनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, द वेव दैट आर क्रिएटेड as a result of vibration between an electric field and a magnetic field। ऐसे वेव जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रॉन्स के या फिर तो चार्ज पार्टिकल के वाइब्रेशन से जो क्रिएट होते हैं, ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनके बारे में डिटेल्ड में तुम 11th में आओगे तब आप इसको पढ़ सकते हो। नॉन मैकेनिकल क्या होता है, ट्रांसवर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, मैकेनिकल वेव्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है, तो इनके बारे में हम डिटेल में आप 11th में आके पढ़ोगे, ठीक है। बाकी तुमने 9th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है, नॉन मैकेनिकल क्या है, मैकेनिकल क्या है, वेव क्या होता है, क्लियर। तो सबसे पहले लाइट के बारे में बताने वाले कौन थे, तो वो एक ही हैं, है ना, द वन एंड ओनली, कौन है, सर आइजैक न्यूटन। लेकिन इसके पहले भी बराक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लाइट के बारे में उससे भी, यानी कि 17th सेंचुरी में जो है वो आइजैक न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने पहली बार लाइट को इंट्रोड्यूस कराया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उससे भी 3 सेंचुरी पहले, 4 सेंचुरी पहले, यानी कि लगभग 13 सेंचुरी के आसपास में बराक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया था, पहली बार लाइट को इंट्रोड्यूस कराया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो हम एक्सपेरिमेंटली या जो प्रूफनेस है वो आइजैक न्यूटन के, यानी न्यूटन के एक्सपेरिमेंट के बाद से ही है, यानी हम कह सकते हैं कि बेसिकली लाइट के बारे में किसने सबसे पहले बताया था, सर आइजैक न्यूटन ने। तो लाइट क्या है, तो लाइट जो है वो क्या करता है, वो बेसिकली जो है किसी किसके बीच में, तो लाइट अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड, तो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच का एक ऑसिलेशन या एक वेव है, किसका, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच का एक वेव है, जिसे हम क्या कहते हैं, विजिबल वेव्स। तो लाइट क्या है, तो लाइट एक विजिबल वेव है जो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में आता है ना। इसका वेवलेंथ कितना है, तो इसका वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 क्या है, एंगस्ट्रॉम के बीच इसका ऑसिलेशन, इसका वेवलेंथ है, ठीक है। इससे तुम क्या कर सकते हो, तो लैम्बडा इंटू एफ इज इक्वल टू, तुम इसका स्पीड लेके तुम यहां से क्या कर सकते हो, इसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हो c बाय लैम्बडा से। तो लाइट की स्पीड कितनी है, तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेसिकली एग्जैक्ट 3 नहीं है, है ना, 2.987594। तो इसके बेसिस पे क्या है, लाइट का हम जो नियरेस्ट वैल्यू ले लेते हैं वो कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम लेते हैं। तो वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। स्पीड वैक्यूम में कितनी है, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और इस रेंज में वाइब्रेशन होने की वजह से जो हमारे जो ह्यूमन आई है, यानी कि जो चाहे या किसी भी जो आईज होते हैं, जो हमारे आंखें हैं, वो क्या करते हैं, वो ये रेंज में वाइब्रेट होने वाले वेवलेंथ, ऐसे वेवलेंथ का, ऐसे वेव को जो इस रेंज में क्या होते हैं, ऐसे वेवलेंथ जो होते हैं इस रेंज को हमारे जो ह्यूमन आई है वो, या कोई भी जो आईज होती हैं वो आइडेंटिफाई कर पाती हैं ऐसे लाइट को, जिसके हेल्प से कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट आके कोलाइड करता है और जब लाइट उस सरफेस से कोलाइड करने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज में एंटर करते हैं,
उसके बाद क्या होता है, उसका एक इमेज फॉर्म होता है कहाँ पे, रेटिना के ऊपर। उस इमेज को आइडेंटिफाई करता है हमारा ब्रेन और उसके बाद हमें उसका इमेज या उस जो चीज हमें दिखाई देना शुरू होता है, जिसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में यानी चैप्टर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले लाइट के बारे में यानी कि बेसिकली कौन बताए थे, आइजैक। फिर इसको उसके बाद यानी आइजैक न्यूटन ने, फिर इसके बाद हमारे इस पार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रे ऑप्टिक्स, यानी ऑप्टिक्स आया, ऑप्टिक्स में हमने उसको पार्ट में डिवाइड किया, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, लाइट का रिफ्लेक्स और रिफ्रैक्शन के फेनोमेनन्स को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे जो अपवर्तन और परावर्तन की जो अवधारणाएं हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का, तो ये परावर्तन और अपवर्तन के अलग अलग अवधारणा के फेनोमेनन्स का हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसमें हम रे डायग्राम का हेल्प लेते हैं। तो ये थे हमारा क्या, व्हाट इज लाइट, ठीक है ना। तो लाइट क्या है, तो लाइट बेसिकली क्या होता है, तो लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा है, ट्रांसवर्स और नॉन मैकेनिकल है, यानी कि आप कह सकते हैं लाइट एक नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, जिसको प्रोपोगेट होने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है। ये अपने प्रोपोगेशन डायरेक्शन में कैसा होता है, परपेंडिकुलरली प्रोपोगेट होता है और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वाइब्रेट करता है, ठीक है। फिर इसकी वेवलेंथ कितनी है, तो इसकी वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम है। और इसका स्पीड कितनी है, तो वैक्यूम में इसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल यूज पर्पज के लिए हम इसको ही लेंगे, ये बेस्ट है ना। फिर और लाइट क्या, इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ बेसिक है चीजें, जैसे है कि रे क्या होगा, तो रे क्या होता है, रे दो पॉइंट को जोड़ने वाली एक लाइन है ना, एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट तक, बट there is no end point of one there is only one end point but there is no second end point of the ray में क्या है, एक एंड पॉइंट है, एक अंत बिंदु है, लेकिन दूसरा है नहीं। ऐसे रे को बंच को हम क्या कहेंगे, अगर लाइट के ऐसे रे के बंच को हम क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट। जब बहुत सारे लाइट होंगे और रे होंगे, उनका एक गुच्छा होगा, यानी कि किरणों का एक गुच्छा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। अब ये किसी सरफेस पे कोलाइड करेगा तो क्या होगा, किस तरह से फेनोमेनन क्रिएट होंगे, अगर कोलाइड करके चला जाएगा तो क्या होगा, हम देखेंगे। तो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहला हमारा है व्हाट इज लाइट, जो अभी हमने देखा। जो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर, जो हमारा बेसिकली स्टार्ट होगा वो ये चैप्टर से स्टार्ट होने वाला है, क्या, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर हम सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं, हम रिफ्लेक्शन में देखेंगे क्या है रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, बेसिक टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर हम देखेंगे क्या, रिफ्लेक्शन की लॉज, मींस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर। फिर हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, क्या है, टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर पहले हम देखेंगे व्हाट इज मिरर, मिरर क्या होता है। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर के प्रकार क्या है, दर्पण के प्रकार क्या है। फिर हम देखेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मिरर से होने वाला रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा मिरर से होने वाला रिफ्लेक्शन, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से होने वाले रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर के सरफेस से रिफ्लेक्शन के वजह से प्रोड्यूस होने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स, या हम कह सकते हैं कि उस पे टाइप ऑफ इमेज कैसा बनेगा, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली हम उसे कह सकते हैं ना, इमेज प्रतिबिंब का गुणधर्म। फिर हम देखेंगे कर्व मिरर के रिफ्लेक्शंस, कर्व मिरर के सरफेस होने वाले रिफ्लेक्शन। फिर हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा पेपर और पेन के साथ में, है ना। मैं आपको बहुत ही सिंपली ड्रॉ करवाऊंगा कुछ चीजें, जिससे आपको हेल्प ये होगा कि आप जब उस मेथड का यूज करके अगर रे डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं, तो आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा कि इस रे को थोड़ा सा नीचे ले आओ, उसको ऊपर नहीं जरूरत पड़ेगी। आप सिंपली खाली स्केल, है ना, एक स्केल, और अगर आपसे कर्व लाइन अच्छा बनता हो तो बस आपको खाली एक स्केल चाहिए और एक पेंसिल चाहिए। लेकिन अगर आपको कर्व लाइन नहीं बन रहा है तो आप यूज कर सकते हो प्रोटेक्टर का, है ना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं चांदा, डी, और भी बहुत सारे नाम है। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, बहुत ही सिंपली आपको मैं समझाऊंगा किस तरह से आप रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो अलग अलग पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट के, इमेज के, है ना। फिर हम इसमें डिराइव करेंगे, बेसिकली ये लास्ट ईयर जो है गुजरात स्टेट बोर्ड में था, एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको इसका डेरिवेशन मिलेगा 12th में। तो लेकिन हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, वो क्या है, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए, यानी कि कर्व मिरर से होने वाले रिफ्लेक्शन के लिए मिरर फॉर्मूला, इसे हम कहते हैं गाउस इक्वेशन। तो हम उसको डिराइव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम रिफ्लेक्शन में और क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है, क्लियर।
तो ये बेसिकली है इमेज में प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन, कर्व मिरर में रिफ्लेक्शन, मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला। ये 4 टॉपिक आएंगे हमारे किस में, रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स में। नेक्स्ट है व्हाट इज रिफ्रैक्शन। पहला हो गया हमारा रिफ्लेक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट आएगा हमारा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हम पहले देखेंगे व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें हम प्रूव करेंगे स्नेल्स लॉ। हम यहाँ पे प्रूव करने के मैं बात कर रहा हूँ, डिराइव करने के, है ना। मैं खाली तुम्हें ऊपर से नहीं कराऊंगा, कंप्लीट डेरिवेशन कराऊंगा कि रिफ्लेक्शन जो है वो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन क्या है और स्नेल्स लॉ क्या है। फिर स्नेल्स लॉ को हम प्रूव करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। फिर उसके बाद हम आएंगे रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। ये बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, ये भी डेरिवेशन लास्ट ईयर था, इस बार डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूला ही है। तो हाँ, लेकिन हम यहाँ पे वापस उसको भी डिराइव करेंगे, है ना। ये वापस आपको 10th में आएगा, लेकिन हम डिराइव करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। फिर हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हम पढ़ेंगे इसी बीच में रिफ्रैक्शन में। फिर उसके बाद आते हैं हम रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, यानी लेंस से होने वाले रिफ्लेक्शन वापस रिफ्रैक्शन, और वापस से फिर से वही आएगा कि इमेज फॉर्मेशन। फिर से तुम्हें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी पेपर और पेंसिल्स की, है ना। तो तुम पेपर और पेंसिल लेके ही बैठना, ताकि इसमें क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा और आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो फटाफट। फिर आएंगे हम लास्ट टॉपिक है हमारा, हम यहाँ पे भी लेंस फॉर्मूला डिराइव करेंगे। लास्ट फाइनल आता है पावर ऑफ लेंस और चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो फिर से एक बार देखते हैं लाइट क्या है। तो लाइट क्या है, लाइट इज अ काइंड ऑफ नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का बिन यांत्रिक, है ना, बिन यांत्रिक ट्रांसवर्स विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स मीन्स क्या है, अनुप्रस्थ तरंग, यानी बिन यांत्रिक अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर क्या है, तो इसका वेवलेंथ जो है वो कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। इसकी वैक्यूम में स्पीड कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले थ्योरेटिकली हमें समझाने की जो बात करते हैं हम, तो बताने वाले कौन थे, वो आइजैक न्यूटन थे। बाकी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट सबसे पहले लैब में इसको प्रोड्यूस करने वाले कौन थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहा हूँ, लाइट की नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सबसे पहले लैब में इंट्रोड्यूस किसने कराया था, लैब में प्रोड्यूस किसने किया था, वो हर्ट्ज थे। हर्ट्ज एक साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे पहले लैब में क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर पाए थे। फिर उसके बाद कुछ दूर तक, कुछ डिस्टेंस तक प्रोपोगेट होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सबसे पहली बार हमारे भारत के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस जी ने कराया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद उससे बहुत दूर तक जाने वाले वेव को मैक्सवेल ने प्रोड्यूस किया था, है ना। फिर मैक्सवेल ने इसके बारे में बहुत सारे थ्योरी भी दिए थे, जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझना बहुत ही आसान हो गया। तो वो सब तुम जाके चैप्टर 12th में जाओगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर ही है, तो वहां पे तुम उसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन हम बात करें सिर्फ लाइट की, ठीक है। तो लाइट की सीरीज को बताने वाले एक और भी साइंटिस्ट है, कौन थे वो, तो बामर एक साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विजिबल वेव के स्पेक्ट्रम को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं विजिबल वेव्स क्या था, तो यूवी रे यानी कि अल्ट्रावायलेट और आईआर यानी इंफ्रारेड के बीच में वाइब्रेट होने वाले जो वेव्स होते हैं, या जो प्रोड्यूस होने वाला वेव है, उसे हम वो कौन सा है, वो विजिबल वेव है, जिसका हमने वेवलेंथ देखा, ये रेंज है। इसके मदद से क्या होता है कि जब किसी सरफेस पे लाइट को लाइट करता है, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आईज में एंटर करते हैं। ऐसे कंडीशन में जब अगर रेंज इसका अगर ये है, तो इस रेंज को हमारे आईज इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन होता है। उस इमेज को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे क्या करते हैं, ऑप्टिक नर्व्स उसको हमारे ब्रेन तक ट्रांसमिट करते हैं, ब्रेन उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। फिर वापस किस तरह से इमेज फॉर्मेट होता है, क्या होता है, वो हम चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा है कि ये क्या है। फिर हमने देखा क्या क्या हम टॉपिक इसमें लेने वाले हैं। फिर इन टॉपिक्स के अंदर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। हर टॉपिक के मिनिमम हम ट्राई करूंगा कि तुमको हर टॉपिक में से 5 न्यूमेरिकल्स, यानी बेसिकली 1 2 3 4, यानी कि हम नियर अबाउट 20 to 25 न्यूमेरिकल्स हम अटेंड करेंगे, जिससे आपको क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। चलो, तो वीडियो के साथ बने रहो और कंटिन्यू करते रहो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को बजाना ना भूलना, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।